कहा बलि से, बलि मैं तेरा गुरु बोल रहा हूं, इस कपटी बौना को भगा दे, ये नारायण है, तुझे धोखा देने के लिए आया है। बलि ने कहा कि आपने ये बता दिया कि ये नारायण है, इतने के लिए मैं आपका एहसान मानूंगा, लेकिन आप गुरुत्व से त्याग पत्र क्यों दे रहे हैं, गुरुत्व से तिलांजलि क्यों दे रहे हैं? गुरु हैं तो गुरु बने रहिए। गुरु कहते किसको हैं? बोले गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। बोले दोनों के लगो, लेकिन पहले किसको लगे? बोले बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दिए मिलाए। गुरु वह जो गोविंद से मिलावे, वह गुरु किस काम का? जो आए हुए गुरु को कहे कि भगाओ और मेरा फोटो पूजो। सावधान रहियो बंधुओं, बहुत धोखा चल रहा है संसार में आजकल। आप शबरी के मार्ग को अपनाओ, मतंग जी के मार्ग को अपनाओ। श्री राम और वशिष्ठ की ओर देखो, छत्रपति शिवाजी और समर्थ रामदास जी की ओर देखो, अब स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण देव परमहंस की ओर देखो। इनमें से किसी ने कहा कि किसी ने नहीं कहा कि रामकृष्ण का फोटो भी घर से निकालो और मेरा फोटो पूजो। भगवान भगवान है, गुरु परमात्मा है, तुम प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तुम भगवान मत बन बैठो। शबरी को श्री मतंग जी ने दीक्षा दी, शिक्षा दी और परमात्मा की प्रतीक्षा करो, परमात्मा तेरे यहां आएंगे। सेवा में कसर मत पड़ने देना। अब कब आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। तो वे जिस रास्ते से आवे उस रास्ते को बुहार करके रखना, ताकि आने वाले, तुम्हारी कुटिया तक आने वाले राम के चरणों में जंगल की शुरुआत से और तेरी कुटिया तक कोई कांटा न चुभने पावे, कोई कंकड़ी न चुभने पावे। तुम उनके मार्ग को साफ सुथरा रखना। आवे तो उनको बिछाने भर की चटाई जरूर रखना। घड़ा में जल भर करके रखना। आते ही आते कह दे कि माँ शबरी बड़ी प्यास लग रही है, थोड़ा जल पिला। तो अपने घड़े को खाली मत रखना, कम से कम उनके पीने भर के लिए जल जरूर रखना। फूल की माला तैयार करके रखना बेटी। जो भी फल तुम्हें प्रिय लगे ऐसे फल जुटा करके रखा करना। कब आएंगे? बोले ये नहीं कहा जा सकता है, इसमें वो स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, नायमात्मा प्रवचने न लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुते न यमई वेश वृणुते तेन लभ्य, तस्सीशात्मा वृणुते तम त्वाम। जिसको चाहे प्रभु, जिसको चाहे प्रभु कि राखे अपना बनाए, उसको हल्का सा संकेत पर्याप्त है। चाहे जब भी जहां भी हो और जैसे भी हो, खींच लेते और होते सहज प्राप्त है। ये उनके वश की बात है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम साधना में प्रवृत्त, जो शास्त्र ने, संत ने, सदगुरु ने साधना बताई है, तुम साधना में आलस और प्रमाद मत आने दो। तुम अपने पद्धति को निभाते रहो। वो कब आएंगे ये उन पर छोड़ो, जब उन्हें सुविधा होगी। वृंदावन वाले गुरुदेव पूज्य चरण श्री भक्तमाली जी महाराज, जिनसे भक्तमाली जी का और श्रीमद् भागवत जी का प्रसाद मिला, वो कहा करते थे, एक संत जी कालीदह के पास में उनका आश्रम था। वो 11 बजे, 11:30 बजे रात को अपने ठाकुर जी को भोग लगाते थे।
12 बजे रात को भोग लगाते थे। लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों महाराज, 12 बजे रात को भगवान को भोग लगाने का समय है? तो कहते हैं कि मेरा ठाकुर रसिया ठाकुर है और इसके बहुत से भगत हैं, सब बुलाते रहते हैं। कोई कहते हैं कि प्रभु पहले हमारे यहाँ आओ, कोई कहते हैं कि पहले हमारे यहाँ आओ। मैंने अपने ठाकुर जी को छूट दे रखी है कि पहले मेरे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, पहले और लोगों को संतुष्ट कर लो और सबके यहाँ खा पी करके, और जब आपको फुर्सत लगे कि अब निश्चिंत हूं, अब कहीं किसी को आतुरता नहीं है, तो सबसे बाद में हमारे यहाँ आना, फिर हमारी आपकी घुटेगी छनेगी। ये भाव है, भक्तों का भाव है। ठाकुर जी आया करते हूं क्या? ठाकुर जी आया करते हूं क्या? बोले भले तुम्हारे भाव को रखने के लिए मुझे 12 बजे रात तक जगना पड़े। कहने का तात्पर्य कि आप अपनी तरफ से ठाकुर को बाध्य मत करो कि आज ही क्यों नहीं आ रहे हो, अभी क्यों नहीं आ रहे हो। गुरु जी ने कहा था, हमारे गुरु जी को भी झूठा बना रहे हो, तुम बड़े बेदर्द हो, तुम बड़े बेपीर हो, तुम बड़े निष्ठुर हो, तुम बड़े हृदयहीन हो। ठाकुर जी से भी ज्यादा सहृदय आप ही हो गए, अपनी कसर की ओर नहीं देखते हैं। ठाकुर जी बेदर्द हो गए, बेपीर हो गए, निष्ठुर हो गए, निर्दयी हो गए, हृदयहीन हो गए। गोपियों ने कहा है जरूर कि घर सो परसों की कह गए घनश्याम, न आए बरसों बीत गए। परसों की कह गए मनमोहन, किंतु बिताए दिए बरसों। जाने कब आवेगी वो बैरिन परसों, घर भीतर ही तरसों। गोपियां कह सकती, हम अभी वो गोपी वाले स्तर पर नहीं पहुंच पाए। जिस दिन गोपी वाले स्तर पर हम पहुंच जाए उस समय हम भी कह सकते हैं, बने तो रघुबर सो बने, और बिगड़े तो भरपूर। तुलसी औरन सो बने तो वह बनवे पे धूल। प्यार करेंगे तो प्यारे तुमसे, झगड़ा करना होगा तो कहीं दूसरी जगह जाएंगे थोड़े। प्यार भी करेंगे तो तुमसे और झगड़ा भी करेंगे तो तुमसे। ये बहुत प्रेम की दृढ़ता वाली स्थिति है। लेकिन वैसी स्थिति आने के पहले भवत निश्चयदाढ्यादूर्ध्वम् अपि शास्त्र रक्षणम अन्यथा पातित्याशंकया। नारद बाबा की दी हुई चेतावनी। कितनी भी दृढ़ता का अनुभव हो गया हो, लेकिन ठाकुर ठाकुर है। उसके निरंकुशता पर तुम अंकुश लगाने की कोशिश मत करो। तुम भरत प्रेम की ओर देखो। भरत जी को पूर्णाधिकार मिल गया, जो भरत कहे वही करने को तैयार हो। भरत जी ने कहा कि नाथ, जब सेवक की रुचि का ध्यान आप इतना रखते हैं तो सेवक का भी कर्तव्य है। आप कहते हैं कि मन प्रसन्न कर सकुच तजी, कहु करऊं सोई आज। तो मैं भी कह रहा हूं कि प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जही आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करी सब मिटी अनंत अवरेव। इसलिए मेरी रुचि नहीं, जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सो। परसों आने में तुम्हें खुशी हो तो परसों आ जाओ, और बरसों के बाद आने में तुम्हें खुशी हो तो बरसों के बाद आओ, और नहीं आने में तुमको खुशी हो तो नहीं आओ। हमें जो तुमने रास्ता दिया है हम उस पर चल रहे हैं। हम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। तुम कितना करोगे, कितना निभाओगे, तुम जानो। हमारी तरफ से नहीं कोई अर्जी, न कोई उलहना, और नहीं कोई अर्जी। करा लो
और कर लो प्रभु जी जैसी तेरी मर्जी। कुछ कहना नहीं है, और कहना न राजा तो बोले कुछ कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं पे रहूंगा। शबरी को यही पाठ पढ़ाया है गुरु जी ने, तुम सेवा व्रत निभाती रहो, वो कब आएंगे ये उन पर छोड़ो, लेकिन इतना विश्वास रखो कि जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। यहां तक की कथा आपने भक्तमाल में सुनी, और इससे आगे वाली कथा आपको मालूम है रामायण में। शबरी देखी राम गृह आए, शबरी देखी राम गृह आए, गुरु के वचन समुझी जी भाई, गुरु के वचन समुझी जी भाई, गुरु के वचन समुझ जी भाई, मुनि के वचन समुझ जी भाई। कौन सा वचन? कहे शबरी से वचन ललाम, जा रहे हूं मैं तो प्रभु के धाम। बेटी अरे तेरी कुटिया में यही है राम, रहो सेवा में सतत हरि। ये वचन, इससे आगे की चर्चा प्रभु कृपा से हम लोग कल करेंगे। आशा है कल शबरी माता की कुटिया में प्रभु आ जाएंगे। टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज की जय, इनके गुरुदेव स्वामी श्री मनोहर राय जी महाराज की जय, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय, श्री सर्व संत विष्णु भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं, जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर श्री वैकुंठनाथ प्रभु के कृपामयी छत्र छाया में सत्संग गोष्ठी में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग प्राय तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का प्राय नितांत अभाव सा ही रहता है देवलोक में। श्री प्रभु कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए हम लोग माता श्री शबरी जी के चरित्र का स्मरण कर रहे हैं। कल तक आपने सुना शबरी जी पूर्व जन्म की रानी थी। रानी पने के ठसक में परिवार इन्हें भक्ति का अवसर नहीं देता था, तो उस रानीपन में जो भी बाधक तत्व थे उनसे पिंड छुड़ाने के लिए आपने प्रभु से प्रार्थना की। प्रयाग स्नान का मौका मिला, प्रयाग से याचना की मेरा यह शरीर छूटे और किसी ऐसे परिवार में जन्म मिले जहां भक्ति का बाधक तत्व मेरे आड़े न आवे। शबर परिवार में जन्म पाकर बचपन से ही सात्विक आहार व्यवहार रखकर भजन और सेवा में प्रवृत्त रहने लगी थी। इनके विवाह की तैयारी में बहुसंख्यक निर्दोष जंगली जानवर बांधे गए थे कि इनकी हत्या होगी, इनके मांस से बरातियों को तृप्त किया जाएगा।
यह बात इनको बड़ी पीड़ा पहुंचाने वाली हुई। एक मेरे सांसारिक तुच्छ ब्याह सुख के पीछे इतने निर्दोष प्राणियों की हत्या, इससे घबराकर इन्होंने उन पशुओं के बंधन को काटा और स्वयं भी घर से निकल गईं। बहुत दूरी पर जाकर ऋषिमुख पर्वत के क्षेत्र में श्री मतंग ऋषि के आश्रम के आसपास इन्होंने वृक्षों के नीचे रहकर कई दिनों तक संतों की अव्यक्त सेवा की, अपने को व्यक्त नहीं होने दिया और लकड़ी, पत्तल, दोना, फल, फूल इत्यादि पहुंचाया करती। ऋषियों के आश्रम पर दरवाजे पर ये सामग्री धर करके वहां दरवाजे की धूल को अपने शरीर से लगाती और अपने को धन्य मानती। बुहारी लगाकर संतों के आने जाने वाले मार्ग को निष्कंटक किया करती। इनकी सेवा से रीझ कर श्री मतंग जी ने शिष्यों से कहा कि उसे पकड़ो। पहरा दिया गया, ये पकड़ी गई। गुरु जी ने इनकी भावना को भक्ति से ओतप्रोत जानकर पहचान कर इन्हें अधिकारी समझा और पूरा परिचय और पूरी परिस्थिति से अवगत होकर इन्हें एक कुटिया में आश्रय दे दिया और मंत्र दीक्षा दी। इससे उस वन के और आचार विचार, उच्च कुल इत्यादि का अहम रखने वाले ऋषि लोगों ने इनको अपमानित किया। श्री मतंग जी को कहा कि ये पतित हो गए। इन्होंने एक शबर जात की कन्या को मंत्र क्यों दिया? इन्होंने उसे अपने आश्रम की कुटिया में आश्रय क्यों दिया, जिसकी छाया से भी हम लोग परहेज रखते हैं? इस बात से और ऋषियों ने इनका बहिष्कार किया। शबरी इस बात से तो प्रसन्न हुई कि गुरुदेव का पादाश्रय मिला, प्रभु के भक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ, लेकिन इस बात से दुखी हुई कि मेरे चलते मेरे गुरु जी का सामाजिक अपमान, मुझे अनुमति मिले मैं कहीं अन्यत्र जाकर आपके बताए मार्ग का अनुसरण करती हुई भक्ति को निभाऊं। गुरु जी ने कहा कि बेटा, अगर तुमने कुछ गलत रास्ता अपनाया होता तो तुझे डरने की जरूरत थी। मैंने कोई गलत रास्ता अपनाया होता तो मुझे इन लोगों से डरने की आवश्यकता थी। मैंने शास्त्र सम्मत मार्ग अपना करके और तुझे मात्र दीक्षा दी है, भक्ति का मार्ग दिखाया है, कोई गलत काम नहीं किया है। और अगर इतने पर कोई नाराज हो रहा हो तो होने दो। जगत रूठे तो कोई परवाह नहीं, जगदीश यदि संतुष्ट है तो। और वही सिद्ध हुआ। प्रभु ने आकाशवाणी से आज्ञा की, मतंग जी, आपने मेरी अतिशय प्रिय आत्मा शबरी जैसी सुपात्र को दीक्षा दी है, प्रश्रय दिया है, इससे मुझे अतिशय प्रसन्नता है। मैं विमान भेज रहा हूं, दुनिया को रूठने दीजिए,
मैं संतुष्ट हूं, विमान भेज रहा हूं, आप विमान पर बैठकर मेरे धाम आइए। श्री शबरी जी और गुरु जी की बातें हो ही रही थी, आकाशवाणी सुनाई पड़ी। इसी बीच में विमान भी आया, गुरु जी विमान पर बैठे। भगवत पार्षद लोगों ने आग्रह किया कि प्रभु ने आपको बुलावा है, भेजा है। श्री हरे नमः। क्योंकि आपने वैष्णव धर्म का निर्वाह किया है। वैष्णव धर्म क्या है? वैसे तो बृहद व्याख्या 55,000 श्लोकों में है, नारद पांचरात्र नाम के ग्रंथ में, लेकिन समस्त का सारांश एक श्लोक में उद्धृत किया गया है। जैसे बहुत बड़ी हड़िया में फैले हुए दूध को मथ कर उसका सारांश मक्खन इतना निकल आता है, ऐसे ही समस्त 55,000 श्लोक नारद पांचरात्र के समस्त का मंथन करके वैष्णव धर्म का सार एक श्लोक में वर्णित है। वैष्णवानाम त्रिकर्माणि, वैष्णव के मुख्य 3 कर्तव्य हैं। दया जीवेषु नारद, नारद जी को भगवान नारायण समझा रहे हैं, हे नारद, वैष्णव के 3 प्रमुख कर्तव्य हैं। प्रथम, जीव मात्र के प्रति दया का भाव, यही मैंने निभाया है सबरी के प्रति। वैष्णवानाम त्रिकर्माणि दया जीवेषु नारद, श्री गोविंदे पराभक्ति, गोविंद प्रभु के प्रति पराभक्ति का आचरण करता रहा हूं। और तदीया नाम समर्चनम, तदीया नाम मने भगवदीया नाम, उस प्रभु के जो हैं वैसे तो सब उन्हीं के हैं, वैसे सब कोई प्रभु के अपने हैं, तो सबको उनका क्यों नहीं कहा जाता है? बोले कि कोई अपनापन तो राखे, जो उनके प्रति अपनापन रखने वाला है वो मान लिया जाता है, वो स्वीकृत हो जाता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। तो तदीय माने भगवदीय, भगवान के जो हैं व्यापक भाव लेने वाले सबका आदर करेंगे, और जो तदीय का अर्थ भगवत परायण होकर रहने वाले का अर्थ लेंगे, वो कुछ विशिष्ट लोगों का सम्मान रखेंगे। तो यही 3 सारांश है वैष्णवता का। इसी बात को श्रीमन महाप्रभु गौरांग देव जी एक प्यार में श्री सनातन गोस्वामी को समझाते हुए कहते हैं, सनातन वैष्णव धर्म को समझना चाहते हो तो सुनो, नामे रुचि, भगवान नाम में रुचि हो, नामे रुचि जीवे दया, जीव मात्र के प्रति दया, नामे रुचि जीवे दया, और साधुर सेवन, साधु स्वभाव से युक्त सत्पुरुषों का सेवन। नामे रुचि जीवे दया साधुर सेवन, एते परे धर्म नहीं, सुनो सनातन। अथवा कोई कोई पाठांतर में कहते हैं, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, यह छाड़ा आर नहीं जानी सनातन। जो भी पाठ आपको देते हैं स्वीकार कर लीजिए। श्री मतंग जी को संतोष है, मैंने इस भागवत धर्म का निर्वाह किया। इससे अगर दुनिया नाराज हो रही हो तो नाराज हो। मीराबाई को धमकी दी गई, ये गोविंद का गुण गाएगी तो राणा जी रूठ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। मीरा जी ने साफ कहा, मैं तो गोविंद रा गुण गास्या है माय, राणा जी रूठे तो मारो काई करसी।
मैं गोविंद का गुणगान कर रही हूं, किसी को गाली नहीं दे रही हूं। मैं भगवान का चरणोदक ले रही हूं, किसी की डकैती नहीं कर रही हूं। फिर मुझे क्यों रोका जा रहा है? मैं किसी की हिंसा हत्या नहीं करती हूं। अगर कोई रूठता है तो रूठे। तो गुरु जी से प्रसन्न होकर के भगवान ने विमान भेजा है, भगवत पार्षद विमान लेकर आए हैं। आइए विराजिए, प्रभु ने आपको बुलाया है। कारण भी बताया, आपने भक्ति का आचरण किया है। श्री मतंग जी विमान पर बैठे और चलते चलते कह गए, बेटी शबरी सो कहो तुम राम दर्शन करो, मैं तो प्रभु धाम जात आज्ञा प्रभु पारी। प्रभु की आज्ञा हो रही है इसलिए मैं उनके धाम जा रहा हूं। बेटी तुम यहीं रहकर भगवान का भजन करना और सेवा का व्रत निभाना, तुमको भगवान तक जाने की आवश्यकता नहीं, भगवान तेरे यहां आएंगे। ऐसा कह करके गुरु जी तो विदा हो गए। इधर भक्तमाल ग्रंथ में श्री प्रियादास जी के शब्दों में, ओ वियोग ही ये दारुण ले शोक दियो, गुरु को वियोग ही ये दारुण ले शोक दियो, जियो नहीं जात तो राम आशा लागी है, जियो नहीं जात तो राम आशा लागी है। नहाई बेको घाट निसी जाती बुहारी सब, नहाई बेको घाट में सी जाते ही बुहार सब, नहाई बे की बाट निसी जाती बुहारी सब, हाईवे की घाट में सी जाते ही बुहारी सब, भैयों अबार ऋषि देखी व्यथा पागी है, भैयों अबार ऋषि देखी व्यथा पागी है। छुयो गयो नेक कहूँ खीजत अनेक भांति, छुयो गयो नेक कहूँ खीजत अनेक भांति, करके विवेक गयो नान यह भागी है, करी के विवेक दियो नाय भागी है। जल सो रुधिर भयो नाना कृमि भरी गयो, जल सो रुधिर भयो नाना कृमि भरी गयो, नयो पायो सोच तो जाने ना अभागी है, नयो पायो सोच तो जाने ना अभागी है। ये आगे की कथा का सूत्र मिला हमको श्री प्रियादास जी के शब्दों में भक्तमाल की टीका में। अब इसका भाव, बिना गुरुदेव रहो किम जाए, असही वियोग सहो किम जाए, बिना गुरुदेव रहो किम जाए, असह्य वियोग सयो किम जाए, असही वियोग सहो किम जाए, असह्य वियोग सयो किम जाए, विकल मन को बहुविधि समझाए, रहते ही आश्रम में ठहरी, विकल मन को बहुविधि समझाए, रहते ही आश्रम में ठहरी, विकल मन को बहुविधि समझाए, रहते ही आश्रम में
ठहरी। विकल मन को बहुविधि समझाए रही तेहि आश्रम में ठहरी। प्रेम के सांचे पर खनहार भजोरे मन रघुवर राम हरि। प्रेम के सांचे पर खनहार भजोरे मन रघुवर राम हरि। गुरु का वियोग बहुत दारुण शोक दिया, सहा नहीं जा रहा है, लगता है प्राणांत हो जाएगा। गुरु का पादाश्रय सबको नहीं मिलता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, श्री चैतन्य चरितामृत में पद्धति बताई गई है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लतार बीज। माली हुइया करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे से चो। उपजिया बाढ़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, विरजा परव्योम भेदी, विरजा ब्रह्मलोक भेदी परव्योम पाए। कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण, यहाँ माली नित्य करे सेचन। तो कोनो भाग्यवान जीव किसी भाग्यशाली को श्री मतंग जी जैसे, श्री नारद जी जैसे गुरु का पादाश्रय प्राप्त हुआ करता है, जो सबरी को प्राप्त हो चुका है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि दोनों दुखदाई है, सज्जन भी दुखदाई है और दुर्जन भी दुखदाई है, लेकिन दोनों में अंतर है। बंदों संत असज्जन चरना दुखप्रद उभय, लेकिन बीच कछ भरना, थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? बोले कि बिछुरत एक प्राण हर लेही और मिलत एक दुख दारुण दे। दोनों दुख देते हैं। दुर्जन मिलते हैं तब दुख होता है, और सज्जन जब बिछुड़ते हैं तो प्राणांतक कष्ट होता है। सबको नहीं, भावुक रसिक हृदय को, पत्थर हृदय को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भावुक रसिक हृदय के लिए सब पुरुषों का वियोग लगता है कि ये वियोग क्यों हो रहा है। शबरी गुरु के वियोग से बहुत व्यथित हुई, लगता था कहीं प्राण न निकल जाए, लेकिन प्राण रहे। किस लिए रहे? अभी शबरी का प्रारब्ध रहा इस शरीर में रहने का, और शबरी के आचरण द्वारा हम लोगों को शिक्षा मिलनी थी। इसलिए शबरी रही मन को समझा करके, गुरु जी के वाक्य की ओर ध्यान दे करके। गुरु जी ने कहा था बेटी कुटिया में ही रहना, अन्यत्र कहीं भटकने मत जाना। जरा गंगा सागर हुआ हूं और जरा बद्रिकाश्रम की यात्रा कर आऊं, वह भी ठीक है। समर्थ व्यक्ति के लिए चरणों की यही सेवा है। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसो तिनके मन माही। लेकिन तेरी जैसी अभी कन्या है, विवाह के योग्य हुई है अभी, और तेरे लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के चारों धाम और 7 पुरियों की यात्रा करे आवे तब जीवन सफल होगा। यही रह करके भगवान का भजन चिंतन कर भगवान यहाँ आए। तुम अपना सेवा और भजन का धर्म निभाते रहना, तो गुरु की आज्ञा का पालन करना है। इसलिए जीवित रहना होगा, वियोग का दुख सह करके रही, और नियम निभाने लग गई। बुहारी लगाने का नियम नहीं छोड़ रही है। जहां तहां लकड़ी, पत्तल धोना, फल फूल पहुंचाने वाली सेवा भी कर रही है। कोई स्वीकार भी कर लेते हैं और कोई फटकार भी देते हैं। मतंग जी को पतित कर दी, हमको भी आई है भ्रष्ट करने के लिए। खबरदार मेरे सामने आई तो। यद्यपि सब मुनिगण करे विरोध,
अधिकतर विरोध करने वाले लोग थे। यद्यपि सब मुनिगण करें विरोध, न मन शबरी के रंचक क्रोध। यद्यपि सब मुनिगण करें विरोध, न मन शबरी के रंचक क्रोध। शबरी को गुस्सा नहीं आता, अरे ये कहाँ के संत है, ये कैसे महात्मा है जो जातिवाद को लेकर के और हमारे से इतनी घृणा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं सोचते, वो अपनी समझ के अनुसार अपने भाव के अनुसार बरत रहे हैं, हम अपनी समझ के अनुसार अपने भाव के अनुसार बरते। सबकी पद्धति अलग अलग है, सबकी भावना अलग अलग है। रुचि नाम वैचित्र्यात् ऋजु कुटिल नाना पथयुषाम। रुचि वैचित्र्य, अरे एक ही सरोवर में कमल भी रहता है और उसी में कुमुदनी भी रहती है। दूर से देखो तो आकृति एक जैसी लगेगी, लेकिन प्रकृति में अंतर है। एक सरोवर में रहे कमल कुमुदनी साथ, खिले कुमुदनी रात में और कमल देख दिननाथ। कमल सूरज उदय होने पर खिलता है और कुमुदनी सूरज अस्त होने पर खिलती है। अब कमल कहे कुमुदनी से, क्योरी मेरे साथ रहती है तू, और सूरज उदय होने पर मैं खिलता हूं, तो तू भी सूरज उदय होने पर क्यों नहीं खिल जाती है। कहा कि परमात्मा ने मुझ में कुछ ऐसा ही भाव और प्रकृति भर दी है कि मैं सूरज अस्त होने पर ही खिल सकती हूँ। भले हम लोग एक जगह रहते हैं, आप अपनी प्रकृति के अनुसार सूरज उदय होने पर खिल लिया करिए, लेकिन मुझे सूरज उदय के समय खिलने को बाध्य मत करिए, मुझे सूरज अस्त की प्रतीक्षा करने दीजिए। प्रकृति में अंतर है। मनुष्य को दिन में दिखाई पड़ता है, उल्लू को रात में दिखाई पड़ता है। अब मनुष्य से उल्लू झगड़े अथवा उल्लू से मनुष्य झगड़े, ये बात ठीक नहीं है। उनको जो मिला है उनके अनुसार वे बरतते हैं, हमको जो मिला है उसके अनुसार हम बरतते हैं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। अपनी अपनी भावना के अनुसार बरत रहे हैं, विरोध किसी से नहीं। शबरी को उन ऋषियों पर कोई रोष आक्रोश नहीं आता। इनकी पढ़ाई उसी तरह की रही होगी। दो पक्ष होते हैं, एक नेम पक्ष और एक प्रेम पक्ष। प्रेम पक्ष हृदय प्रधान होता है और नेम पक्ष जो है मस्तिष्क और आचरण प्रधान होता है, क्रिया प्रधान होता है। तो सभी नेम पक्ष के ही हो जाएं अथवा सभी प्रेम पक्ष के ही हो जाएं, यह संभव नहीं है। दोनों को अपने अपने ढंग से बरतने दीजिए। यद्यपि सब मुनिगण करे विरोध, न मन शबरी के रंचक क्रोध। यद्यपि सब मुनिगण करे विरोध, न मन शबरी के रंचक क्रोध। न मन शबरी के रंचक क्रोध, न मन शबरी के रंचक क्रोध। हृदय में गुरु की कृपा सुबोध, प्रीति प्रभु चरणन में जबरी। हृदय में गुरु की कृपा सुबोध, प्रीत प्रभु चरणन में जबरी। हृदय में गुरु की कृपा सुबोध, सुंदर बोध आत्म स्वरूप का, परमात्मा स्वरूप का, विरोधी स्वरूप का और उपाय स्वरूप का और फल स्वरूप का बोध है। इसलिए किसी से कोई विरोध नहीं। हृदय में गुरु की कृपा सुबोध, प्रीति प्रभु चरणन में जबरी। हृदय में गुरु की कृपा सुबोध, प्रीति प्रभु चरणन में जबरी। जबरी बने जबर, जबर बने जोरदार। प्रभु के चरणों के प्रति जोरदार प्रीति है हृदय में। करती क्या है? अपना जो कुछ नियम है, शौच, स्नान, गुरु जी का दिया हुआ तिलक, माला, मंत्र, जप, प्रभु का ध्यान,
ये सब एक जगह बैठ के करने की चीज है, चाहे सीमित क्षेत्र में करने की चीज है। ये सब करके और उसके बाद बुहारे घर आंगन और बुहारे मग आंगन घर घाट निहारे निस दिन प्रभु की बाट। बुहारे मग आंगन घर घाट निहारे निस दिन प्रभु की बाट। बुहारे मग आंगन घर घाट निहारे निस दिन प्रभु की